खाना काबा में अमरीकी साइंसदान की आमद, जिसका दावा था कि वो हजर अस्वद को झूठा साबित करेगा कि ये किसी जन्नत से लाया गया पत्थर नहीं बल्कि आम पत्थर है। अस्तगफिरुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अमरीकी साइंसदान हजर अस्वद को झूठा साबित करने के लिए मक्का मुकर्रमा पहुंच तो गया, तो क्या वो अपनी इस रिसर्च में कामयाब हुआ? क्या है हजर अस्वद की हकीकत? ये कहां से आया और किसने यहाँ खाने काबा में नस्ब किया? ऐसे कई सवालात मुसलमानों के दिमाग में भी आने लगे थे, मगर खुदा की जानिब से ऐसा मौजिज़ा रूनुमा हुआ जिसे देखकर वो अमरीकी साइंसदान भी कलमा पढ़े बगैर न रह सका। अल्लाह अकबर। ये सारा वाकया हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। जी तो दोस्तों, अमरीकी साइंसदानों का ये कहना है कि हजर अस्वद, जिसको हम जन्नत का पत्थर कहते हैं, वो किसी जन्नत से नहीं लाया गया बल्कि एक दुनिया का ही आम पत्थर है। इसी उन्वान पर इन्होंने सऊदी हुकूमत से अर्ज की कि वो हजर अस्वद के बारे में जानने के लिए साइंसदानों की एक टीम को मक्का मुकर्रमा में भेजना चाहते हैं। सऊदी शहजादे ने आने की इजाजत दी तो दो बड़े साइंसदान खाने काबा में तशरीफ ले आए, जिनका मानना था कि ये पत्थर जमीन से ही निकाला गया है। वहाँ मौजूद कई ज़ायरीन इन गैर मुसलमानों को देखकर आग बबूला होने लगे। भला मक्के में कोई गैर मुस्लिम कैसे दाखिल हो सकता है? इस बारे में दुनिया के कोने कोने में मौजूद मुसलमानों ने उंगली उठाई, मगर फिर सऊदी शहजादे का कहना था कि अगर इन्हें ये रिसर्च करने से मना कर दिया जाता तो इनके दिल में मौजूद बेईमानी मजीद गहरी हो जाती और वो ये तसव्वुर कर लेते कि शायद मुस्लिम मजहब में कुछ तो ऐसा जरूर है जो वो दुनिया से छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। साइंसदान अपने साथ कई मशीनें लेकर आए थे, जिनके जरिए वो हजर अस्वद की जांच पड़ताल करना चाहते थे। सऊदी शहजादा भी खाने काबा में तशरीफ ले जा चुका था, वहीं कुछ बड़े ओहदेदारान भी वहाँ पर आ चुके थे। साइंसदान ने जब हजर अस्वद को देखा तो उसके चेहरे पर एक तंजिया सी मुस्कुराहट फैल गई। शायद वो हजर अस्वद की अहमियत से वाकिफ न था। वो चलता हुआ आया और हजर अस्वद को देखने लगा। ये अपने साथ कई कैमरे और मशीनें लाया था, जिससे वो हजर अस्वद की बनावट और खदोखाल को चेक करना चाहता था। जब इसने इस मशीनरी से हजर अस्वद की जांच पड़ताल करना शुरू की तो कुछ ही देर में इसके चेहरे का रंग बदलने लगा। इसका वजूद जर्द पड़ने लगा, चेहरे पर पसीने की बूंदें आने लगी। दोस्तों, वो तो सांस लेना ही भूल चुका था। वो जैसे जैसे इस पत्थर को देख रहा था, उसका चेहरा कांप रहा था। वो गहरी गहरी सांस लेकर लगातार इस हजर अस्वद को देखता रहा और फिर कहने लगा कि ये पत्थर तो वाकई दुनिया का नहीं लगता, ये पत्थर बेहद कीमती है। ये तो कायनात का सबसे अजीम पत्थर है। मुसलमान अमरीकी साइंसदान को देख रहे थे कि आखिर वो कहना क्या चाहता है। तभी वो हजर अस्वद में इस कदर खो गया कि लगातार 2 घंटे तक वो बगैर पलकें झपकाए हजर अस्वद की जानिब देखने लगा। लोगों को तो ये गुमान होने लगा कि शायद ये व्रत का निशान बन चुका है और मर चुका है। कुछ लोग आगे बढ़कर इस शख्स को हिलाने लगे तो वो हड़बड़ा कर उनकी जानिब देखने लगा और फिर चीख मारते हुए झटके से दूर गिरा और रोने लगा। वो अपने पास खड़े मुसलमानों से कहने लगा कि मुझे अपना दीन सिखाओ, मैं आपके दीन में दाखिल होना चाहता हूँ, मुझे इस्लाम में दाखिल कर लो वरना मेरा दिल फट जाएगा। सभी हैरान हुए थे। वो अमरीकी जो कुछ कह रहा था, वहाँ पर मौजूद लोगों में खौफ व हिरास फैलने लगा। खुद्दाम ने उसे कलमा पढ़वाया और इस्लाम कबूल करवाया। इसकी हालत गैर होने लगी थी। 2 हफ्तों तक वो अस्पताल में बेहोश पड़ा रहा। जब होश में आया तो उसे बाकायदा अजान सुनाई गई और कुरान मजीद की तिलावत सुनाई गई। वो रोते हुए कहने लगा कि मैं तो हजर अस्वद को कोई आम पत्थर समझता था, मगर जब इसमें गौर करके देखा तो मैं इसमें यूं खोता चला गया कि जैसे मैं दुनिया से बेगाना हो चुका हूँ। इस पत्थर में मुझे पूरी कायनात नजर आ रही थी। जो राज इस पत्थर में मौजूद हैं, अगर मैं वो खोजना शुरू करूं तो शायद कई सदियां साल गुजर जाएं, मगर इसके बावजूद मैं इस पत्थर की बनावट को ना समझ सकूंगा। मुझे तो ये पत्थर पूरी कायनात से भी ज्यादा वजनी मालूम हो रहा है। ये पत्थर जिसने बनाया यकीनन वो खुदा है, जिसने इस पत्थर को इस दुनिया में भेजा। इतना कहकर वो रोने लगा और कहने लगा कि मुझे इस्लाम के बारे में मुकम्मल मालूमात दी जाए, मैं जल्द अज जल्द इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। वो साइंसदान इस कदर बदल चुका था कि अमेरिका वालों को यकीन ही ना आया कि आखिर ऐसा भी क्या था जो 2 घंटों के अंदर अंदर साइंसदान ने अपना अकीदा ही बदल डाला। दोस्तों, हजर अस्वद जन्नत के याकूतों में से एक है, जिसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपने साथ जन्नत से लाए थे और तामीर बैतुल्लाह के वक्त एक गोशे में नस्ब फरमाया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस वक्त हजर अस्वद जन्नत से उतरा तो वो दूध से ज्यादा सफेद था, फिर आदमियों के गुनाहों ने इसे सियाह कर दिया। और तिरमिज़ी शरीफ की एक रिवायत में है कि हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम जन्नत के याकूतों में से 2 याकूत हैं। अगर अल्लाह ताला इनकी रोशनी को खत्म न फरमाता तो ये पूरी जमीन और आसमान को रोशन कर देते। तूफान नूह अलैहिस्सलाम में आदम अलैहिस्सलाम का तामीर करदा बैतुल्लाह आसमानों पर उठाए जाते वक्त
इस मुतबर्रिक पत्थर को शिकम जबल अबी कबीस में अमानत रख दिया गया था। फिर तामीर इब्राहिमी के वक्त जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की खिदमत आलिया में पेश कर दिया था। इस तरह उसे फिर उसी जगह की जीनत बना दिया गया जहाँ पहले रौनक अफरोज था। इसके फजाइल और औसाफ में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत से इरशादात हदीस और तारीख की किताबों की जीनत बने हुए हैं, लेकिन जन्नत का ये अनमोल मोती आली मर्तबत मुकद्दस व मुतबर्रिक याकूत गर्दिशा याम की सितमरानियों से महफूज न रह सका। मुतादिद बार इसे फसाको फजार जालिमों के हाथों तख्ते मश्क बनना पड़ा, बारहा हवादिसात का शिकार हुआ और इसके नाजनीन बदन पर कितनी ही मर्तबा जख्म आए। 317 हिजरी में जब मक्का मुकरमा करामता के दस्ते तसर्रुफ में आया तो अबू ताहिर सुलेमान बिन उल हसन ने, जो करामता का सरदार था, हरम मोहतरम में खून की होली खेली। 8 जिलहज 317 हिजरी को इस कदर कत्लेआम किया कि हुज्जाज की लाशों से चाहे जमजम भर गया। शहर और मुजाफात के 30,000 बेकसूर अफराद को मौत की नींद सुला दिया, जिनमें 1700 हाजी और 700 तवाफ करने वाले भी शहीद हो गए। उसने ये सारा खेल मिजाबे रहमत यानी काबा शरीफ का परनाला जो सोने का था उखाड़ने, मकाम इब्राहिम और हजर अस्वद चोरी करने की नामशकूर जसारत के लिए खेला था। 2 आदमी इस मजमूम हरकत के लिए काबा शरीफ पर चढ़े, मगर आने वाहिद में सर के बल जमीन पर गिरकर वासिले जहन्नम हो गए। मकाम इब्राहिम तो उसके दस्ते तसर्रुफ से मामून रहा, क्योंकि खुद्दाम हरम ने उसे पहाड़ की घाटी में कहीं छुपा दिया था। मगर 14 जिलहज 317 हिजरी में असर के वक्त जाफर बिन हल्लाज ने अबू ताहिर के हुक्म से हजर अस्वद को कुदाल से उखाड़ लिया। इस पर कई जरबे लगाए, जिससे कुछ रेजे टूट गए और अपने साथ बहरीन ले गए और इसकी जगह खाली रह गई। तकरीबन 22 साल का तवील जमाना गुजर जाने के बाद बहरीन के शहर हिजर से बरोज बुध 10 जिलहज 339 हिजरी को ये मुबारक पत्थर वापस हुआ। इसकी वापसी भी एक मौजज़ा थी। करामतियों से बार बार वापसी का मुतालबा जब जोर पकड़ गया तो उन्होंने ये उज़्र लंग पेश किया कि वो पत्थर तो दूसरे पत्थरों में मिलजुल गया है, इनमें से इसे अलग करना हमारे बस का रोग नहीं। अगर तुम्हारे पास इसकी कोई अलामत है तो तलाश कर लो। चुनाचे उलमाए कराम से इस्तिफसार किया गया तो उन्होंने इरशाद फरमाया, इन सब पत्थरों को आग में डाला जाए। जो पत्थर आग में पिघल या फट जाएं, वो हजर अस्वद नहीं। हजर अस्वद को आग मुतासर नहीं कर सकती, क्योंकि ये जन्नत का पत्थर है।